हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल विस्डम वेल्थ में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड शेयर के बारे में। जी हां, कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड शेयर के ही बारे में मैंने अभी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि टॉप 3 बैंक्स अगर आपको बाय करने चाहिए, वो कौन से ऐसे टॉप 3 बैंक्स हो सकते हैं यू शुड बाय फॉर अ लॉन्ग टर्म, जिसमें मैंने ऐड किया था कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड को सबसे पहले, जिसे आप पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के बेसिस से या लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से। तो देखिए, यहाँ पर पिछले कुछ दिनों से अगर 2 ट्रेडिंग सेशन देखी जाए तो अच्छी खासी जो गिरावट है वो देखने को मिल सकती है। और प्रीवियस अगर सेशन की मैं बात करूं तो आपके सामने भी यहाँ प्राइस देखने को मिल सकता है 1813.00 का यहाँ पर प्रीवियस क्लोजिंग देखने को मिली। और अगर यहाँ पर पॉइंट वाइज गिरावट देखने को देखी जाए तो 62.85 अप्रॉक्स, अगर आप इसको 63 बोलें तो कोई गलत नहीं होगा। और अगर परसेंटेज वाइज देखा जाए तो यहाँ पे -3.35% की क्लोजिंग देखने को मिली है। वहीं पे अगर प्रीवियस क्लोज की हम बात करें तो ये था प्रीवियस क्लोज 1814.20 का, यानी इस ट्रेडिंग सेशन से पहले का ट्रेडिंग सेशन। वहीं हाई जो था वो था 1883 का। तो देखिए, जिस तरीके से 2 दिन के ट्रेडिंग सेशन में गिरावट देखने को तो जरूर मिली है, लेकिन अगर हम डिलीवरी परसेंटेज की बात करें या डिलीवरी पोजीशंस की बात करें तो वहाँ जो है कहीं ना कहीं जो शार्प इन्वेस्टर्स हैं, जो अच्छे खासे इन्वेस्टर्स हैं, उनका मानना है कि हाँ, इसके अंदर पोटेंशियल है। तो वो इस चीज़ का अपॉर्चुनिटी एज अ अपॉर्चुनिटी समझकर हर एक हेल्दी जो करेक्शन है उस पर थोड़ी बहुत क्वांटिटी को ऐड करना शुरू कर दिया। अब देखिए, अगर यहाँ पर मैं 52 वीक हाई की बात करूँ इस शेयर की, तो 1948.40 का यहाँ पर 52 वीक हाई था। ठीक, जो कि बनाया इसने 24 नवंबर 2020 को, यानी रिसेंटली अभी कुछ दिन पहले, 6 दिन, एक हफ्ते पहले अगर देखा जाए तो ट्रेडिंग सेशन में इसने बनाया हाई अपना। वहीं पे इसका लो जो था वो था 1001 का। 19 मार्च 2020 को इसने अपना लो बनाया था। ठीक है, 52 वीक लो, 52 वीक हाई, समझ गया आप। यहाँ पर अब देख लेते हैं जो मेजर चीज मैं आपके सामने रखना चाह रहा था वो ये था कि क्वांटिटी ट्रेड हुई 2 दिसंबर 2020, यानी कि आज के दिन ही जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, आज के दिन ही 2 दिसंबर 2020, 74,58,011, यहाँ पर 74 लाख अप्रॉक्स, अगर मैं बोलूँ तो 75 लाख ले लेते हैं हम, तो क्वांटिटी ट्रेड हुई 75 लाख। ठीक, डिलीवरेबल क्वांटिटी यानी कि सीएनसी, कैश एंड कैरी कर कर जो घर लेकर गए, पैसा दिया घर ले गए शेयर, उनके जो यहाँ पर देखे परसेंटेज वाइज तो यहाँ पर 46,37,812 शेयर्स जो हैं उनको सीएनसी में एनएससी वालों ने घर बेच दिया। ठीक, यानी कि इतने लोगों, इतने शेयर्स के पैसे उसके पास आ गए और सीएनसी कैश एंड कैरी किया, चल दिए। परसेंटेज वाइज अगर इसको देखें तो 62.19%, तो अपने आप में एक डिलीवरी अगर देखी जाए तो यहाँ पर अपने आप में क्वांटिटी ट्रेड जितनी हुई है उसकी डिलीवरी के वाइज अगर क्वांटिटी को देखी जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मोर देन 60% अप्रॉक्स, यहाँ पर हाफ से 10% अधिक के जो क्वांटिटी है वो एज अ सीएनसी कैरी की गई है। यानी कि अपने आप में एक पोटेंशियल है, स्ट्रेंथ है। और कोटक में मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में अच्छे लेवल्स की जो जैसे एक्सिस बैंक हो गए, आईसीआईसीआई बैंक हो गए, एचडीएफसी बैंक हो गए, तो इन सारे बैंक्स का भी जो है जो स्ट्रेंथ है, इसके ही स्ट्रेंथ के आसपास जो है कोटक महिंद्रा बैंक भी और ज़्यादा पोटेंशियल के साथ आ सकता है। अब यहाँ पर अपनी बात कर लेते हैं, सबसे मेजर जो चीज़ है वो है टेक्निकल्स। जी हाँ, टेक्निकल्स पर बात कर लेते हैं थोड़ा सा कि आखिर ये जो गिरावट है 2 दिन के ट्रेडिंग सेशन की, सीधा जो हायर हाई बनाते चला गया था कोटक महिंद्रा बैंक। और रिसेंटली इसने बनाया था, जैसा कि मैंने बताया कि 24 नवंबर को इसने अपना बनाया हाई 1949 का। यहाँ पे 1932 के आसपास से गिरावट देखने को मिली और एक कॉन्टिन्यूअस फॉल जो है 1811 तक देखने को मिली, केवल 2 ट्रेडिंग सेशन में। तो ये चीज़ देखिए, कहीं ना कहीं हम लोग को एक बार देखनी होगी कि अब कौन से लेवल्स हैं जहाँ पर हमको बाय करने की एक अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है। तो ये है 1 डे का टाइम फ्रेम कोटक बैंक। यहाँ पर 200 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है और यहाँ पर ये जो है आपको 1 डे का टाइम फ्रेम का ग्राफ है आपके सामने, नीचे वॉल्यूम चार्ट। तो ये चीज़ देखिए, यहाँ पर मैंने ड्रॉ किया, अभी रिसेंटली मैंने ड्रॉ किया एक
रेजिस्टेंस लाइन को, जो कि अब वो सपोर्ट के जैसे वर्क करेगी। एज यू ऑल नो कि सपोर्ट ब्रेक होता है तो वो रेजिस्टेंस के जैसे ब्रेक वर्क करता है, एंड रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो वो सपोर्ट के जैसे वर्क करता है। तो यहाँ पे अपने अगर मैं बोलूँ रेजिस्टेंस का, मेजर रेजिस्टेंस के आसपास से ब्रेकआउट देखने को मिला था, एंड अगेन यही सपोर्ट देखने को मिला है। तो अगर 1706 टू लेकर 1727-28 तक के बीच के जोन में कोटक बैंक का वापस से प्राइस आता है, तो मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में उठाने के लिए बहुत ही डिसेंट प्राइस होगा। और यहाँ पर एक हमको सपोर्ट भी देखने को मिल सकता है। तो 1706 टू 1726-27 के जो लेवल्स हैं, वो अपने प्रोफाइल पोर्टफोलियो में ज़रूर देखते रहिएगा, वॉच लिस्ट में ज़रूर रखे रहिएगा। और इसको अपने को देखना है कि जैसे ही ये इस लेवल पर आता है तो एक बाउंस बैक ज़रूर देखने को मिलेगा इस सपोर्ट से, और अच्छा खासा रिस्पेक्ट देखने को मिलेगा। और उसके बाद ही हमको यहाँ पर एक पोजीशंस लेनी है थोड़े से अमाउंट के साथ, वो चेक करने के लिए कि वेदर इट्स जो ये जो रिस्पेक्ट कर रहा है कि नहीं इस सपोर्ट को, इस चीज़ के लिए थोड़े से अमाउंट के साथ अगर रिस्पेक्ट करता है, ट्रेडिंग सेशन आपको क्लियर हो गया, क्लोजिंग क्लियर हो गई, वॉल्यूम क्लियर हो गया, देन आपको क्या करना है, पिरामिडिंग करते चले जाना है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं एक सपोर्ट के बाद, एक यहाँ इस लेवल के सपोर्ट के बाद वापस से एक बाउंस बैक देखने को मिलेगा। और मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप लेना चाहते हैं तो इस लेवल से अच्छा कोई लेवल नहीं होगा, और इस लेवल पर भी हम एक अच्छी बाइंग कर सकते हैं। ठीक है। तो ये जो था, ये सिनेरियो कोटक महिंद्रा बैंक में था, जो कि मैं मुझे आपके साथ शेयर करनी थी। वीडियो अच्छी लगे तो जरूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे चैनल को, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि सारे लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे।